अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से माज़रत कर ली। वर्बली उन्होंने बता दिया है कि मैं जो है वो नहीं बन सकता एडहॉक जज। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो इनडिसाइसिव हैं, आशूरा के बाद वो फार्मल डिसीजन करेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस थे कि वो नहीं आएंगे। लेकिन एक बात थी कि हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आएँ मकबूल बाकर साहब, और लेकिन मकबूल बाकर साहब ने बड़ा, मैं समझता हूँ, अच्छा फ़ैसला किया। जो इस वक्त पोलराइज माहौल है, जिस तरीके से जिस तरह ये कंट्रोवर्शियल इन जजेस को किया जा रहा है, बेहतर है कि ये जजेस ना आते इस टाइम पे। टाइमिंग अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है, बहुत ज़्यादा पोलराइज सूरत हाल है। जस्टिस काजी फैसल और पीटीआई के दरमियान एक बड़ा सीरियस किस्म का क्लैश है। पीटीआई समझती है कि पूरा जो प्लान हमारे रियासत का है उसमें काजी फैसल साहब उसके पूरा जो है वो हिस्सा हैं, जिस तरह वो हमें जो है वो माइनस कर रहे हैं। और जैसे काजी फैसल भी जो है वो जो बताया लगता है कि वो भी कोई ऐसे इकदाम नहीं कर सके जो इनके आपस में टेंशन ख़त्म हो। उन्होंने भी जब इमरान खान को इजाज़त भी दी तो वीडियो लिंक के ज़रिए नैब लॉ अमेंडमेंट केस में, वहाँ भी कुछ ऐसे जो है वो रिटर्न आर्डर में मिस्टर न्याजी बार बार लिखा कि कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, कभी इससे पहले भी इमरान खान के केसेस आए या और हुए, तो इस तरह नहीं हुआ। न्याजी ठीक है, उनकी कास्ट है, लेकिन अमूमन न्याजी साहब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं और फिर जस्टिस काजी फैसल कहते हैं। तो ये जो क्लैश है, जस्टिस काजी फैसल ने एडहॉक जजेस को नाम इनिशिएट किए और पीटीआई का जो रिएक्शन आया, और प्रोफेशनल ग्रुप का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है, जो वकीलों का प्रोफेशनल ग्रुप है। इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट ग्रुप, याद रखें, आसमा ग्रुप सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट बार है और पाकिस्तान बार काउंसिल जिसमें मेजॉरिटी है, वो जैसे काजी फैसल के साथ खड़े हैं, मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं। वो हर मामले में उनका इंटरेस्ट जो है वो उस पर या खामोश रहेंगे या सपोर्ट करेंगे। जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो प्रो पीटीआई है, हामिद खान साहब खुद सेनेटर हैं, सरबराह हैं हामिद खान साहब उसके प्रोफेशनल ग्रुप के। तो वो एक बात है कि वो जहाँ पीटीआई की बात होगी, कि ज़ाहिर बात है इस वक्त पीटीआई टारगेट में है। जब इंडिपेंडेंट ग्रुप, जब पीटीआई का दौर था और टफ टाइम एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की तरफ से नून लीग को मिल रहा था, तो ये आसमा ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप इनके साथ खड़ा था। लेकिन अब जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप खड़ा है। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप के पास जो मेजॉरिटी है वो लाहौर हाई कोर्ट बार है, सिंध हाई कोर्ट बार है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट ग्रुप की है। तो जो प्रोफेशनल ग्रुप है वहाँ से बड़े स्ट्रॉन्ग आवाज़ें आ रही हैं कि जी ये एडहॉक जज जो हैं वो ना लगें। मकबूल बाकर साहब और मुशीर आलम तो पहले रिक्यूज़ कर चुके, सरदार तारिक साहब और मदर आलम मियां खेल दोनों जो हैं वो रजामंदी का इजहार कर चुके हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरदार तारिक साहब तो जब रिटायर हुए थे तो उस वक्त भी काजी साहब उनको कहते थे और वो विलिंग थे, पहले वो विलिंग नहीं थे। और सरदार तारिक साहब को काजी साहब इस वजह से कि वो एक हम ख्याल हैं, और काजी साहब और सरदार साहब की केमिस्ट्री होती है वो बड़ी मिली। जब वो सीनियर पुनी थे, सोच एक थी, तो ऐसा जब सोच अच्छी हो तो फिर जो है ना एक जैसी हो सोच, तो फिर कोशिश की जाती है कि वो जज जो है वो रहे। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि सरदार तारिक साहब और मदर आलम मियां खेल, काजी फैसल, जैसे मंसूर अली शाह, इनको एक ही कैंप कंसीडर किया जाता। जुडिशल पॉलिटिक्स में इनको एक साकिब निसार कैंप था, एक दूसरा कैंप था जो काजी साहब को बचाने वाला कैंप था। तो ये काजी साहब को बचाने वाले कैंप में थे। जो थे साकिब निसार कैंप के जजेस, उनमें मुशीर आलम साहब को आप शामिल कर सकते हैं, उन्होंने रिक्यूज़ किया। सजाद अली शाह को इसमें नहीं रखा गया, वो उस कैंप के थे। सजाद अली शाह, उनको काजी फैसल साहब ने उनका नाम इनिशिएट नहीं किया, हालांकि वो अच्छे जज थे। और बातें जो भी हो सकती हैं उनकी, यानी उनका जो काम है, जो उनकी समझ है, अगर देखा जाए तो वो बड़े अच्छे जज थे। उनकी बड़ी तारीफ़ है कि जी वो चीज़ों को, कानूनी नुक्तों को बड़े जल्दी पिक कर लेते हैं। उनका नाम काजी साहब ने कंसिडर, यानी उनका फ्लोट नहीं किया। वजह ये भी हो सकती है कि जैसे मुनीब के करीब हैं, कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं। तो खैर में भी जो सजाद अली शाह साहब का नाम अब आ भी जाए, लेकिन ये है कि सजाद अली शाह, फिर जरी बात है, जिस तरह कराची वाले इस दफ़ा काजी साहब के ख़िलाफ़ जो है, जिस तरह उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन का मंसूर अली शाह की इंडोर्स की, तो अब ये है कि ट्रस्ट लेवल भी एक होता है ये भी। तो देखते हैं कि मे भी नए जज भी, लेकिन ये है कि अब दो एडहॉक जज, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मदर आलम मियां खेल, जिनका तलक केपी से है। सरदार तारिक साहब रावलपिंडी डिवीज़न और पंजाब से तलक है, इनको बनाया जाएगा। अब देखना है क्या ये यूनानिमस होंगे ये नहीं। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर, उनसे बात हुई है, वो सपोर्ट करेंगे दोनों को।
और उनकी जो ये बात हुई कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करूँगा, और काजी फैसल साहब से मेरे ख्याल है इस हवाले से बात हुई है कि पेंडेंसी बहुत है, हमें नए जज चाहिए। तो ये अख्तर हुसैन साहब का ख़ुद ताल्लुक जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप का है, तो इंडिपेंडेंट ग्रुप के ख़िलाफ़ वो नहीं जा सकते, तो ये वो करेंगे। प्रोफेशनल ग्रुप के जितने लोग हैं वो इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हामिद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो चैलेंज कर सकते हैं डाक जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ बुनियादों पे, लेकिन मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे सरदार तारिक साहब और मदन अली खैल साहब थोड़ा रुक जाते और मंसूर अली शाह साहब का वेट कर लेते, या ये पता हो जाता कि अगला चीफ जस्टिस कौन है। काजी साहब को 3 साल मिलते तो फिर, या वो सबको 3-3 साल फिर, तो बात इस टाइम पे वो आना जो है वो टाइमिंग ठीक नहीं है। और फिर ये है कि क्या जुडिशल कमीशन यूनानिमसली उनको अप्रूव करता है, फिर भी कोई इशू नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे याही अफरीदी इनको सपोर्ट करते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। फिर PTI के हैं कंसर्न, लेकिन उनके कंसर्न का ये है ना कि जी ये पोलिटिकल केसेस और जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के लिए इनको लाया जा रहा है कोई बाई डिज़ाइन, तो वो ये होगा कि जब कमेटी में जैसे मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह कंफर्टेबल हैं इनके साथ, तो फिर आपको कोई इशू नहीं। मेरी तो ख्याल में जो मेरी सोच है वो ये है कि जी पेंडेंसी है, जजेस की ज़रूरत भी है, रिटायर्ड जजेस भी बेशक लाएँ, लेकिन कम अज़ कम इन जजेस को जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, उनमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इन जजेस को खुद ही लिखना चाहिए, चीफ जस्टिस काजी फैसल और कमेटी को लिख देना चाहिए कि बराए मेहरबानी हमने अपनी इनिंग्स खेल ली, हम किसी डिज़ाइन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस वक्त जुडिशल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स मिक्सअप है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन मच मोर डिपेंड कि कल अब जैसे मंसूर अली शाह जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, जैसे मुनीब का क्या होगा, उसके बाद ये है अगर वो यूनानिमस आते हैं तो फिर ये है कि वो कंफर्ट होंगे और वो उनको अंदाज़ा होगा कि इसको किस तरह चीज़ें चलाना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये जो एडहॉक जज दोनों रिटायर्ड जजेस बन रहे हैं, ये पेंशन भी लेंगे 14-15 लाख रुपए या 12-13 लाख रुपए जितनी है, 10 लाख से तो ऊपर ही तनख्वाह पेंशन है, क्या ये पेंशन भी लेंगे और जो है वो तनख्वाह भी लेंगे? मेरा ख्याल है कि जो रीडिंग अगर आप उसकी पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ें आर्टिकल 182 का, उसमें यह है कि एडहॉक जज टेम्परेरी जो है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग के लिए है। इनकी जुरिडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, लेकिन ये टेम्परेरी हैं। इनको TAD मिल सकता है, इनको एडहॉक जज को सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर इनको तनख्वाह देनी है तो पेंशन बंद करनी होगी। ये अगर पेंशन भी चलती है, तनख्वाह भी चलती है, और ये 25 से 30 लाख रुपए इन महीने का इनके हाथ में आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो 15 लाख रुपए। फाइनेंशियल जी इस चीज़ को देखना है, पब्लिक एक्सचेकर है, बड़ा एहतियात से इन चीज़ों को देखना चाहिए। ऑफर ठीक है जी, आप मुल्क की खिदमत के लिए आना चाहते हैं, आ जाएँ, लेकिन यह है कि फिर पेंशन आपकी जो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए वो ख़त्म बंद होगी, फिर आपको तनख्वाह मिलेगी या तनख्वाह नहीं मिल सकती। जिस तरह बहुत से लोगों वकीलों से बात हुई, वो कहते हैं जी तनख्वाह इनकी नहीं है, इनको सिर्फ TAD मिल सकता, तो फिर तनख्वाह नहीं मिलनी, फिर सिर्फ पेंशन मिलनी है। और TAD जो आने जाने का या जो भी कुछ इनको गाड़ी दे दें या वो एक चीज़ हो सकती है, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं। लेकिन अब ये मच मोर डिपेंड कि इस पर अब क्या इंटरप्रिटेशन होती है इनको, तो ये लेकिन इसमें मिसट्रस्ट इतना है जुडिशरी में, और इस वक्त जो मूव हुई है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होंगे और मज़ीद होंगे। ये जज, ये PTI इनको चैलेंज भी करेगी, लेकिन PTI ये भी है कि जज ऑफेंड भी हो सकते हैं, माजी में ऑफेंड हो गए, ज़्यादा खिलाफ फैसले करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। इन जजेस ने अपनी इनिंग्स खेल ली। इतना कंट्रोवर्शियल होकर आने का मकसद क्या है? देखें, जब आपको लार्जेस्ट पार्टी मुल्क की वो आप पे मिसट्रस्ट शोर कर रही है किसी वजह से, और वो कहती है आप डिज़ाइन कैसे हैं, 2 महीने ठहर जाएँ, मंसूर अली शाह साहब के दौर में आ जाएँ, ज़रूरी है अपने आप को कंट्रोवर्शियल करना। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसमें बात ये हो रही है कि जैसे काजी फैसल को इस वक्त ज़रूरत है कुछ जजेस की, तो इस वजह से लाया जा रहा है। हर चीज़ में कंस्पिरेसी भी होती है। अगर ये यूनानिमस हो रहा है तो फिर तो ठीक है, 5-4 से फैसला होगा, तो जजेस को खुदा रहा है, इनको डाक जजेस को खुद ही जो है वो अपना जो है वो माजत कर लेनी चाहिए 5-4 से। अगर आपके फेलो जजेस ही आप पे मिसट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं कल, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि यूनानिमस होगा, लेकिन तनख्वाह या लेंगे या पेंशन, इस पे बात ज़रूर होगी और होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि 25 से 30 लाख रुपए एडहॉक जज फी जज पड़े। और जो माजी में जिस तरह जवेद इकबाल साहब के बारे में था कि जी वो पेंशन भी ले रहे थे, चेयरमैन नैब भी थे, और भी कई चीज़ें थी, फिर कहा गया कि नहीं पेंशन नहीं दे रहे ये तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और इसमें ऑलरेडी कहा जाता है पेंशन का तो बड़ा जी बर्डन है, तो पेंशन अगर वो मुल्क की खिदमात सरंजाम दे रहे हैं तो उनको तनख्वाहें दें, फिर पेंशन बंद करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे मौजू जो आपसे बात करनी है वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल
की तकर्री, ख़ासकर पंजाब में। आज बड़ी अहम मीटिंग चल रही है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान लाहौर में मीटिंग चल रही है। मीटिंग का एजेंडा जो है वो मुशावरत है कि कौन से ट्रिब्यूनल के मेंबरान जज लगाए जाएँ। पहले आपको याद होगा, अब इसमें बड़ा सस्पेंस है और सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर 12 जुलाई के बाद कोई सबसे बड़ा इम्तिहान अदलिया पे है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, कि जस्टिस आलिया नीलम जो हैं, जिनके बारे में हर एक की अपना है, पीटीआई के लोगों ने कहा जी ये नून लीग के करीब है, आजम तारड़ साहब, एहसन बून साहब के करीब है, कुछ कहते हैं नहीं हुकूमत ने तो इनकी मुखालफत की है, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगी। एक चीज़ जो देखी है, उन्होंने जो कमेटीज़ बनाई हैं लाहौर में अपने वर्किंग चलाने के लिए कि कौन किस किस को जज, कुछ उनके जो इर्द गिर्द जजेस हैं वो क्रिमिनल साइड के जजेस हैं, जिन्होंने फौजदारी के केस करते हैं, जेल पिटीशनें करते हैं। जैसे सदाकत हो गया, जैसे शराम सरवर हो गए। जैसे शराम जो हैं वो वैसे करीबी रिश्तेदार हैं साकिब निसार के, लेकिन वो बहुत ही करीब हैं एहसन बून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब के। तो आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो कौन सा मॉडल चलाएंगी? वो अमीर भट्टी वाला लाहौर हाई कोर्ट में मॉडल चलेगा, या मलिक शहजाद साहब वाला मॉडल चलेगा, या दरमियान वाला मॉडल चलेगा कि इंडिपेंडेंस भी सिक्योर रहे और जुडिशरी हुकूमत के साथ पंगा भी ना लिया जाए। तो ये अब देखना है कि जो मैडम है जैसे आलिया नीलम, देखते हैं कि वो क्या, आज जो मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जिस तरह की बताया जा रहा है कि जी अपॉइंटमेंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, आपको याद होगा कि 4 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जिनका नाम मलिक शहजाद साहब ने दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर एतराज़ किया था। ये बड़ा टेस्ट है कि क्या उनको दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया जाएगा, या जो रिटायर्ड जजेस का अभी नया जो ऑर्डिनेंस आया, तो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो है वो नोटिफाई किया जाएगा उनको। तो आज की जो मीटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई के फैसले के बाद ये सबसे अहम केस है। पीटीआई की जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में रिगिंग के हवाले से पेंडिंग है, उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो एंटरटेन हो, या उसकी मेंटेनेबिलिटी बड़े सवालात होंगे। आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है, जिसमें है कि इलेक्शन जो डिस्प्यूट है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए हल होंगे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ऐसे जजेस जो आज़ाद जजेस जिन पे कोई सवाल ना उठे, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने 4 सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पे ऑब्जेक्शन किया, और ऑब्जेक्शन कोई वजह नहीं, ऑब्जेक्शन इस वजह से कि जी वो हाईली इंडिपेंडेंट है। तो अब देखना है कि जस्टिस आलिया नीलम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। क्या वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में जो तकर्रर होता है वो उनमें से रिटायर्ड जजेस होंगे, अगर सर्विंग होंगे तो कौन से होंगे? तो ये अब देखना है, शाम या कल तक इस चीज़ क्लियर हो जाएगा, और ये इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट किस समत में चलेगी। जैसे मैंने बताया कि उनकी जो मुशावरत है, जो उन्होंने कमेटीज़ बनाई हैं लाहौर में, वो हमने देखा है कि वो उन्होंने क्रिमिनल साइड के जजेस को अपने साथ, वो उनकी ड्राइविंग सीट पे इस वक्त लाहौर में हैं। मंजूर मलिक साहब जो हैं वो भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उनकी भी ज़ाहिर बात है इनपुट होगी। देखते हैं क्या होता है। जो जस्टिस आबिद अली शेख जो सीनियर पुनी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में, बताया जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनके करीब रहे हैं मादी में। तो देखते हैं जस्टिस काजी फईसा का अगर आप देखें लाहौर में, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ इंस्पिरेशन जो है वो जैसे मंसूर अली शाह की जजेस लेते हैं, उनसे लेते हैं, या साकिब निसार, एजाजुल एहसन, उमर अता बंदयाल, इनके हामी जजेस वहाँ हैं। काजी फैसल साहब का बहुत कम जजेस जो हैं वो इस वक्त अगर आप कह सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट में है। काजी साहब की जो अगर इंस्पिरेशन कोई जजेस उनसे लेते हैं तो वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं, जो इस वक्त जो नेशनल पॉलिटिक्स में रेलेवेंट नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह जजेस हैं, वहाँ हर एक का जिस तरह कोई मिंटोर होता है, जिससे बड़े अहम फैसलों में जो बड़े फैसले होते हैं उनसे वो मशवरे लेते हैं, तो वो हम देखते हैं जैसे अतर मिलना है लाहौर हाई कोर्ट में, जैसे मैंने बताया कि वहाँ तकसीम है। तो काजी साहब और जैसे मंसूर अली शाह भी अब 12 जुलाई के फैसले के बाद जो सेम पेज वाला सिलसिला था, वहाँ वो उसमें दराड़ आई है, बड़ा वाज़े है, अप्रोच में फ़र्क है। तो अब देखते हैं कि इन हालात में किस तरह चीज़ें चलती हैं। जो आज की मुलाकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की, उसका जो आउटकम है उसके बाद आपको पता चलेगा कि पंजाब में किस तरफ चीज़ें जाएंगी। अगर रिटायर्ड जजेस की तकर्री होती है तो बाज़ाहिर ये है कि हुकूमत थोड़ी इत्मीनान का इज़हार करेगी, और जो बातें हो रही हैं एमरजेंसी और PCO की, ये कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर ये जजेस जो हैं जो अपॉइंट मलिक शहजाद साहब ने जिनके नाम भेजे थे इलेक्शन कमीशन को, वो अगर नोटिफाई होते हैं
तो फिर हुकूमत को बहुत परेशानी होगी। ऑलरेडी हुकूमत जो है वो सिर्फ 12 जुलाई के फैसले के बाद जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है कि जी अगला प्लान ये है कि हमें जो पूरे इलेक्शन को कलअदम करार देना और हमें घर भेज देना और दोबारा इलेक्शन की बात करना, तो वो ये लग रहा है कि अलग इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो सर्विंग लाहौर हाई कोर्ट के जजेस होंगे और वो जजेस होंगे जिनको मलिक शहजाद ने रिकमेंड किया, तो फिर बड़ा कम चांसेस हैं कि हुकूमत जो है वो सस्टेन करे, या वो कह सकते हैं कि अब कि हुकूमत जो है वो फिर अग्रेसिव होगी और कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगी। देखते हैं कि क्या होता है, कि आउटकम आज की मीटिंग का क्या होगा। और कल जो रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट है, अगर वो यूनानिमस होगी तो उसकी जो है वो कंसिक्वेंस नहीं होंगे, लेकिन अगर 5-4 से रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो उसका बड़ा असर, और देखिएगा कि ये इनकी अपॉइंटमेंट भी चैलेंज होगी और भी बड़े सवालात उठेंगे और मज़ीद जो है सुप्रीम कोर्ट में तकसीम आएगी। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।